हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं SDLC अप्रोचेस मॉडल्स या इसे मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। तो उसका अजाइल मॉडल जो है वो हम देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वाटरफॉल मॉडल जो है वो कवर किया था कि एग्जैक्ट वाटरफॉल मॉडल है क्या। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अजाइल मेथोडोलॉजी। तो अजाइल जो है वो एक सॉल्यूशन है वाटरफॉल के लिए, क्योंकि बहुत साल पहले, अभी तो मोस्टली कंपनी में अजाइल मेथड ही यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए। तो सिर्फ 10% या स्प्रिंट अगर छोटी होगी तो ही जो वाटरफॉल मेथड है, मॉडल है, वो यूज़ की जाती है। तो आज हम देखने वाले हैं अजाइल मेथोडोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसमें ना फ्यू इन्वॉल्वमेंट्स होती है। तो स्टेक होल्डर जो होता है उसका रोल क्या है। अगर समझो कि हमें एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए कौन सी टीम होती है, वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारे एज ए टेस्टर के पास कैसे आती है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। तो स्टेक होल्डर जो होता है इसके पास हर डिटेल होती है प्रोजेक्ट की। देखिए, स्टेक होल्डर इज अ टॉप मोस्ट एलिमेंट इन अजाइल। ही हैज सेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। मतलब स्टेक होल्डर के पास प्रोजेक्ट के सारी डिटेल्स होते हैं और ये पूरे डिटेल्स जो है, जो रिक्वायरमेंट जो है एज पर क्लाइंट, तो वो पूरे सेट करते हैं। तो प्रोडक्ट ओनर का क्या रोल होता है। तो प्रोडक्ट ओनर जो होता है तो वो कलेक्ट करता है ऑल रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर। तो ये जो प्रोडक्ट ओनर है वो हमारे ऑफिस से ही कोई तो असाइन किया होता है। प्रोडक्ट ओनर जो होता है वो हमारी टीम का ही होता है। मतलब अगर समझो कि हमारी टीम टेस्टिंग की है, टेस्टिंग के टीम में 3 मेंबर्स है, डेवलपर की टीम में 3 मेंबर्स है, तो और 2 जो होते हैं वो लीड होते हैं, प्रोजेक्ट लीड। तो उसमें से ही कंपनी के जो पर्सन रहेगा तो वो प्रोडक्ट ओनर रहता है। तो वो जो है सब इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर के पास से लेके आगे प्रोसेस करता है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग होता क्या है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग, ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट आर कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की, सब जिसमें मेंशन होता है उसे प्रोडक्ट बैकलॉग कहते हैं। नाम से ही हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब इसमें प्रोजेक्ट के सारे रिक्वायरमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, तो उसे प्रोडक्ट बैकलॉग कहते हैं। अभी स्प्रिंट तो आपको पता ही होगा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। स्प्रिंट यानी हमारा प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट का टाइम, तो आप वैसे भी कह सकते हो। तो स्प्रिंट बैकलॉग क्या है एग्जैक्ट। तो स्मॉल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्प्रिंट आर कॉल्ड एज स्प्रिंट बैकलॉग। इट इज़ अ फाइनलाइज इन द स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। तो स्प्रिंट बैकलॉग जो है तो उसमें छोटे छोटे जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे कि यूज़र स्टोरी है, तो हम जब प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जब हम आपको प्रोजेक्ट देंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो और डिटेल में आपको पता चलेगी कि स्प्रिंट बैकलॉग क्या है या स्प्रिंट किसे कहते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट कैसे होती है। तो स्मॉल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर स्प्रिंट, मतलब जो प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है तो उसका शॉर्ट में बताया जाता है, तो उससे स्प्रिंट बैकलॉग कहते हैं। यूज़र स्टोरी अगेन, स्मॉल रिक्वायरमेंट आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल। मतलब यूज़र स्टोरी जो है वो भी स्मॉल रिक्वायरमेंट, मतलब इसी का ब्रेक डाउन ये होता है यूज़र स्टोरी। टेस्ट, और जो यूज़र स्टोरी होता है वो डेवलपर टीम या टेस्टिंग टीम को, और स्क्रम मास्टर जो है वो यूज़र स्टोरी लिख के
असाइन करता है वो टीम्स को। तो टेस्ट केसेस, तो टेस्ट केसेस जो है वो रिटन बाय टेस्ट इंजीनियर फ्रॉम यूजर स्टोरी। अभी बेसिकली देखो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम जॉब करते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, तब हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, मतलब वो प्रोजेक्ट में कितने दिन के लिए काम करना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की। तो वैसे हमें यूज़र स्टोरी जो है वो दी जाती है, और जो यूज़र स्टोरी है वो स्क्रम मास्टर जो है उन्होंने वो मीटिंग अटेंड की होती है, तो उसके हिसाब से वो जो रिक्वायरमेंट है वो यूज़र स्टोरी में वो मेंशन करके पास ऑन करते हैं। और टेस्ट केसेस जो है वो हम लिखते हैं एज अ टेस्ट इंजीनियर यूज़र स्टोरी के बेस पे। तो वो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो हम होमवर्क भी आपको देंगे, तो आप वो ट्राई कर सकते हो घर पे, या हम आपको बताएंगे भी कि टेस्ट केसेस क्या होता है, वो कैसे लिखनी है, क्योंकि ऑफिस में मेन जो है वो टेस्ट केसेस अगर आप पहले से ही लिखते हो तो जो प्रोजेक्ट है वो आगे करने के लिए आपको इजी जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी विच मीन्स द क्लाइंट इज कंपनी ओनर हु गिव्स रिक्वायरमेंट टू द प्रोडक्ट ओनर and vice versa. Service based company, client is from outside company, that is maybe any other company, person who give requirement to the product owner। मतलब यहाँ पे क्या है कि क्लाइंट जो, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्क कर रहे हो तो क्लाइंट जो है वो हमारे खुद के ही कंपनी का पर्सन होता है, उन्हें हम प्रोडक्ट ओनर जो है वो भी कह सकते हैं। या अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनी में है तो क्लाइंट जो होता है वो हमारा आउटसाइड कंपनी का होगा, जैसे कि हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं ना यहाँ पे। और यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी विच मीन्स खुद की कंपनी है, और खुद के ही कंपनी में अगर कुछ एप्लीकेशन नया करना है तो उसके लिए वो स्प्रिंट जो है वो रहती है। और सर्विस बेस्ड कंपनी विच मीन्स प्रोजेक्ट जो है वो आउटसाइडर से भी लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल, मतलब यहाँ पे तो पहले से ही हमारे पास जो प्रोडक्ट है डिटेल्स जो है वो ऑफिस में ही होंगे, तो यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल होता है। और यहाँ पे अभी समझो कि एक कंपनी है, कंपनी की वेबसाइट, अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर कोई कर रहा है, जैसे कि फ्रीलांसिंग हम करते हैं, तो वो जो फ्रीलांसिंग कर रहा है बंदा, तो उसका वो प्रोजेक्ट नहीं होता, लेकिन उसने किसी और से वो प्रोजेक्ट करने के लिए लिया है। तो वैसे ही कंपनी में होता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनी में जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट होता है, मतलब जैसे हमें आगे की पार्टी जो बोलेगी, जैसे हमारे क्लाइंट बोलेंगे, तो वैसे ही जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हमें फुलफ़िल करनी होती है। और यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट जो है वो हमारे ही कंपनी का है, तो वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होता है, तो उसमें थोड़े बहुत जो चेंजेस होते हैं तो वो बताए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये कैसे खुद की कंपनी है, मतलब इनका जो भी कुछ होगा डेवलपमेंट, जो भी टेस्टिंग होगा वो खुद करते हैं। जैसे कि अभी देखो कि व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के स्टेटस में अभी अपडेट आया है, तो वो आपने सब ने चेक ही किया होगा, तो इनके पास कैसे ऑलरेडी वो एप्लीकेशन था और उसी में थोड़ा चेंज किया, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और जैसे कि जैसे कि कहा कि फ्रीलांसिंग या कंपनी की कोई भी वेबसाइट होगी, अगर हम फ्रीलांसिंग करेंगे या अदर कौन से भी ऐप होंगे, तो ये हमारी सर्विस बेस्ड कंपनी हो जाती है, क्योंकि हम दूसरों के लिए काम करते हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब खुद के लिए काम करना। तो इसमें ये एग्जांपल्स है कि कौन से कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये कैसे बड़े बड़े कंपनी हैं, तो ये खुद के लिए खुद का ही काम करते हैं, ये किसी और से प्रोजेक्ट जो है नहीं लेते या किसी और को देते भी नहीं।
और ये कैसे, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। ये भी जो कंपनीज है तो ये पूरे आईटी कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी है। तो ये जो इनके जो प्रोजेक्ट है तो वो किसी और पार्टी को भी आउटसाइड कंपनी पे भी देते हैं। अगर आपने जॉब पे अगर कहीं पे देखा होगा तो वहाँ पे ना बहुत आईटी टीम में बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंपनीज़ के जो वेंडर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब उनका जो मेन ऑफिस होता है वो और कहीं पे होता है, लेकिन वो दूसरे ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। मतलब ये सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, मतलब किसी और के लिए काम करना। तो आपको तो ये डिफरेंस समझ में ही आया होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या है और सर्विस बेस्ड, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जहाँ पे वर्क करते हैं तो वो कंपनी कौन सी है वो हमें पता होनी चाहिए। और जैसे कि अभी अजाइल है, तो अजाइल जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अजाइल जो है, चेंज इन रिक्वायरमेंट इज़ अलाउ, मतलब यहाँ पे हम कभी भी चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। पहले हम ये देखेंगे, चेंज इन रिक्वायरमेंट इज़ अलाउ, वी कैन मेजर सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस विद इन अ स्टेज, एबल टू डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर बिफोर 3 months। मतलब यहाँ पे ना हमें समझो कि अभी क्लाइंट ने प्रोजेक्ट करने को दिया है, राइट। प्रोजेक्ट करने को अगर अपने क्लाइंट ने दिया है, लेकिन उसको लगा क्लाइंट वॉज थिंक कि इसमें अभी कुछ अपडेट करना है हमें, तो वो जो रिक्वायरमेंट है वाटरफॉल में जो भी क्लाइंट देता था तो वो फर्स्ट टाइम जो दिया है रिक्वायरमेंट वो फुल एंड फाइनल है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे कैसे है कि क्लाइंट अभी कभी भी अगर उसने कुछ रिक्वायरमेंट दिया है तो वो चेंजेस जो है वो हम यहाँ पे करते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो लेते हैं। लेकिन वो कौन से डेट पे दे रहा है, कौन से पीरियड में दे रहा है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो सब डिस्कस करेंगे। नहीं तो अभी आपको लगा होगा कि कभी भी दिया तो वो रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी अगर हमने वर्क स्टार्ट किया है तो डोंट वरी एट ऑल, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कब अगर रिक्वायरमेंट आती है तो एक्सेप्ट करना है या कब नहीं करना है। तो यहाँ पे कैसे कि समझो कि अभी हम काम कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उसका स्टेज जो है प्रोग्रेस, सॉफ्टवेयर जो है वो कौन से स्टेज में अभी परफॉर्म कर रहा है तो वो भी हम मेजर कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। या कभी क्लाइंट ने अगर बोला कि मेरा अभी जो एप्लीकेशन है वो जितना हुआ है उतना मुझे अभी डिलीवर कर दो, तो उतना अगर समझो कि 3 months की स्प्रिंट है तो वो हम वैसे डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि in agile number 1 release but the sprint release, duration of the sprint 15 days, speedily deliver to market, monthly, weekly, half yearly, daily, hourly release is possible, high quality, high value, delivering bug free solution, time bound delivery। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जब चाहिए तब हम जो प्रोजेक्ट है, एप्लीकेशन जो है वो हम डिलीवर कर सकते हैं। अगर समझो कि 15 दिन की स्प्रिंट है, उसमें कैसे ना जो हम काम कर रहे हैं तो वो डेली बेसिस पे चेक होता है, तो डेली भी अगर क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर जो है वो मांगा वो दे सकते हैं, वीकली, हाफ ईयरली, जो भी मतलब होता है हमारा वर्क, तो वो हम तो स्टेज जो है वो मेजर कर लेते हैं। तो इससे जो रिलीज़ है वो आसान हो जाती है और हम डे टू डे अपडेट रखते हैं। तो इसके लिए हमारी जो प्रोडक्ट जो है हमारा सॉफ्टवेयर, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और वो बग फ्री सॉल्यूशन भी है हमारे लिए। और टाइम बाउंड डिलीवरी, मतलब इससे हम टाइम पे जो डिलीवरी है वो दे सकते हैं क्लाइंट को एप्लीकेशन की।